कुमार विश्वास जी की 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं। उनके किसी गुरुवर ने उन्हें सुनाई, उन्होंने हम तक पहुँचाई और शायद मुझ जैसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें ये लाइनें नहीं पता होंगी, मैं आप तक अपने अंदाज़ में पहुँचाना चाहती हूँ। चाय के सभी शौकीन होते हैं, मैं तो बहुत बड़ी वाली शौकीन हूँ। कुछ लोग इसके बहुत ज़्यादा बुराई करने वाले भी होते हैं। वो एक दफ़े दारू की बुराई ना करें, मगर वो चाय की ज़रूर बुराई करेंगे। वो गुटखा, पान, तंबाकू की बुराई ना करें, मगर वो चाय की ज़रूर बुराई करेंगे। वो लड़कीबाजियों में लगे रहें, दूसरों की लड़कियों, माँ, बहन, बेटियों को देखें, उसमें उन्हें बुराई नज़र नहीं आती, मगर उन्हें चाय में बुराई आती है। वो दूसरों की चुगली कर लेंगे, अपने कामों में ध्यान नहीं देंगे, मगर वो चाय की बुराई ज़रूर करेंगे। वो एक अच्छा कर्म करते हैं तो 100 बार गाते हैं, मगर चाय की बुराई ज़रूर करेंगे। हम चाय वाले सिर्फ चाय पीते हैं जनाब, आपका क्या बिगाड़ते हैं? मरेंगे तो हम ही तो मरेंगे, तब भी हमें इतना सुनना मिलता है। किसी का चाय वाले कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, ध्यान रहे, सबके शुभ चिंतक होते हैं। ये चाय वाले खुद भी पीते हैं और आप लोग को भी बड़े दिल से और प्यार से पिलाते हैं। जितने चाव के साथ और स्वाद के साथ चाय बनाई और उबलाई और छान के और पेश की जाती है ना, उतनी कोई चीज़ कोई किसी के सामने पेश नहीं करता। तो उसी पर सुनिएगा मेरे अंदाज पे, गलतियाँ बहुत हो सकती हैं, मगर पहुंचाने की उम्मीद है, क्योंकि चाय पे बात है इसलिए। कोई कुमार विश्वास जी चाय पीने गए, कुमार विश्वास जी अपने गुरुदेव से मिलने गए। उनके घर पहुंचे तो उनका चाय से स्वागत किया गया। शायद कुमार विश्वास जी को भी चाय पसंद है और उनके गुरुवर को भी चाय पसंद है, इसलिए जो चीज़ पसंद होती है वो ही सर्व की जाती है अपने प्रियवर के सामने। तो उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि विश्वास जी, आप कौन सी वाली चाय लेंगे, चरित्रवान चाय या चरित्रहीन चाय? कुमार विश्वास जी बोले, गुरुवर क्षमा करें, मगर मैं नहीं जानता कि चरित्रवान और चरित्रहीन चाय कैसी होती है। मैं अभी आपसे छोटा हूँ, अभी शायद इस बात से अनभिज्ञ हूँ। उन्होंने कहा, चरित्रवान चाय उसे कहते हैं और चरित्रहीन चाय उसे कहते हैं। आज मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। जब एक चाय होती है, किसी बर्तन में उबाल के छानी जाती है, जब वो पूरी बन जाती है तो वो 2 तरह की चीज़ों में आती है, एक कुल्हड़ में और दूसरी कप में, जो आजकल की स्टैंडर्ड चाय के नाम से जानी जाती है। जब इसमें चाय की जाती है तो ये सबके अधरों से लगती है और जब चाय ख़त्म हो जाती है तो ये दोबारा किचन में या रसोई में चली जाती है। जब दूसरा व्यक्ति आता है तो इस कप को धोकर और ये दोबारा से सर्व की जाती है इसी बर्तन में। ये सबके अधरों को छू कर जाती है, ये सबके अधरों को लग कर जाती है, इसलिए ये चरित्रहीन चाय होती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यकीन मानिए, मुझे कप में चाय पीना बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं। ये समझिए मुझे स्वाद ही नहीं आता है, पहले से ही पता तो मुझे अब चला है, मगर मुझे स्वाद नहीं आता है। दूसरी चाय होती है, इस कुल्हड़ में सर्व होती है। ये जितनी आप कुल्हड़ में परोसी जाएगी ना, उतनी स्वादवान चाय होती है, आप पी के देखिएगा कभी। और इसकी एक खासियत होती है, जो व्यक्ति इसे अपने अथरों से लगाएगा, पुनः ये दूसरे व्यक्ति को धोकर साफ कर कर नहीं पी जाती है, ये मिट्टी में पुनः मिल जाती है, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद ये डिस्पोजल नहीं है, यूज़ एंड थ्रो नहीं है।
कुल्हड़ है जनाब, इसको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। और इसमें चाय परोसने के बाद आप देखिए कितनी सुगंध, कितना स्वाद आता है। ये दूसरों के अधरों से नहीं लगती, ये सिर्फ आपके अधरों पे लग के और पुनः मिट्टी में विलीन हो जाती है। दोबारा से नया कुल्हड़ आपके सामने पेश किया जाएगा, मगर कपों को, जो कांच के कप चल रहे हैं, उनको दोबारा से दूसरे के सामने पेश किया जाएगा। इसलिए ये जो चाय होती है, इसमें परोसी चाय जिसके सामने पेश की जाती है, वो वाकई में बहुत प्यार के काबिल होता है। और ये चरित्रवान चाय होती है। कभी पी के देखिएगा, बहुत टेस्ट आता है, क्योंकि ये हमारे देश की मिट्टी से बनाई हुई होती है, शायद इसलिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। जनहित में जारी।